नमस्कार, राम राम सा खमा गणी। मैं आपका अपना लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर लक्ष्मण प्रजापत LIC। मैं आज आपके लिए LIC का रिस्क कवर के मामले में सबसे बेस्ट प्लान LIC का जीवन लक्ष्य प्लान लेके आया हूं, जिसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लान 18 वर्ष से लगाकर 50 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ये प्लान टर्म जो है वो 25 साल की अधिकतम और कम से कम 13 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति ले सकता है। कम से कम ये इंश्योरेंस आप 2 लाख का ले सकते हो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अब अपन बात करते हैं, अगर 25 साल का कोई व्यक्ति है, अगर वो 5 लाख का इंश्योरेंस लेता है विद टर्म राइडर, तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। 25 साल का इंश्योरेंस है, 22 साल आपको भरना है। पहले साल जो किस्त आएगी वो आएगी आपके पहले साल का प्रीमियम 23,319 रुपए भरना पड़ेगा। सेकंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 22,817 रुपए भरने पड़ेंगे। टोटल आपके 22 वर्ष में 5,02,676 रुपए भरे जाएंगे और लगभग आपको 25 साल बाद मैच्योरिटी करंट बोनस रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं 13 लाख रुपए बनेगी। अब आप इसमें और देखिए कि देखो 5 लाख का इंश्योरेंस, अगर व्यक्ति को कुछ नहीं होता है 25 साल के बाद में इतना भरा जाएगा और इतना मिलेगा। लेकिन कल को मैंने पहले ही कहा कि ये प्लान रिस्क कवर के लिए सबसे बेस्ट प्लान है, इसलिए कल को व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। 2 साल के बाद ही अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वैसे ये प्लान आप आज लिया, कल मृत्यु हो गई, 1 साल के बाद मृत्यु हो गई, 2 साल के बाद मृत्यु हो गई, 10 साल के बाद मृत्यु हो गई, कभी भी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये सेम प्लान जो मैं बता रहा हूं वही फीचर्स रहेंगे। तो सपोज करो, माना कि 25 साल का कोई व्यक्ति है, उसने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया विद टर्म राइडर, 25 साल का इंश्योरेंस लिया, 22 साल उसको भरना पड़ेगा। अब उसकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है, 2 साल उसने प्रीमियम भरा है और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस है, उसके वारिसदार को 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर नॉर्मल डेथ हुई है। तो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब चूंकि डेथ हो गई, व्यक्ति को डेथ क्लेम भी मिल गया। ज्यादातर जितनी भी पॉलिसियां है उसमें डेथ क्लेम मिलने के बाद पॉलिसी खत्म हो जाती है, लेकिन ये इंश्योरेंस की यही खूबसूरती है कि ये इंश्योरेंस खत्म नहीं होता बल्कि यहां से शुरू हो जाता है। अब देखो, 2 साल बाद मृत्यु हो गई, व्यक्ति के वारिसदार को 5 लाख रुपए मिल गए, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 10 लाख रुपए मिल गए। अब हर साल उस व्यक्ति को जितने का इंश्योरेंस ले रखा है उसका 10% यानी कि 50,000 रुपए उसके परिवार को हर साल मिलते रहेंगे, उसके वारिसदार को हर साल मिलते रहेंगे। जैसे आदमी कमा ही रहा है, प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। और मैच्योरिटी पर जो पेमेंट ये है, ये ऐसा का ऐसा पेमेंट उसके परिवार को मिल जाएगा, उल्टा इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जब मैच्योरिटी होती है तब उसमें सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। लेकिन जब अगर डेथ हो जाती है तो उसकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का 110% प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। तो जितनी मैच्योरिटी बन रही है उससे अधिक ही पैसा मिलेगा। अब देखिए, 5 लाख का इंश्योरेंस लिया व्यक्ति ने, 2 साल बाद अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिले, एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 10 लाख रुपए मिला। उसके बाद में जितने साल बाकी यानी कि 23 साल तक बाकी है अभी भी, तो 23 साल तक 50-50 हजार रुपए उसके परिवार को हर साल मिला और मैच्योरिटी भी उसके परिवार को मिलेगी। यही प्लान अगर आप 20 लाख का लेते हो, देखो 5 लाख का कोई व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लेता है तो पर डे उसके 60 रुपए के लगभग प्रीमियम आता है। महीने का आप देखो तो 1800 रुपए के आसपास। अगर 20 लाख का कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेगा तो उसके प्रीमियम बन रहा है पर डे 250 रुपए और महीने का आप कहो तो 7,500 के आसपास। 20 लाख का अगर इंश्योरेंस लिया विद टर्म राइडर, 25 साल का व्यक्ति है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम आएगा 91,187 रुपए। सेकेंड ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर के लिए प्रीमियम आपको भरना होगा 89,223 रुपए। टोटल आपके 22 साल में प्रीमियम भरा जाएगा 19,64,870 रुपए और 25 साल पूरे होने पर आपको मैच्योरिटी मिलेगी लगभग 52 लाख रुपए के आसपास। अब इसमें माना 5 साल बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर 5 साल बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सम एश्योर्ड कितना है,
20 लाख, तो 20 लाख रुपए मिलेगा उसके वारिसदार को। एक्सीडेंटल डेथ होती है 40 लाख रुपए मिलेंगे। अब किस्तें भरनी नहीं है, किस्तें माफ हो गई है। अब आगे के लिए 5 साल बाद अगर मृत्यु होती है तो अब हमने 25 साल का इंश्योरेंस ले रखा है, तो 20 साल तक जितने का इंश्योरेंस है उसका 10% यानी कि 2 लाख रुपए उसके परिवार को हर साल मिलेंगे, जैसे आदमी कमा ही रहा है उसके परिवार के लिए। और मैच्योरिटी का पेमेंट भी अंत में मिलेगा। सीधी सी बात यह समझो कि अगर आदमी जीवित है तब तो आपको एक ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है बीच में ही, तो उसमें जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन का पेमेंट मिला, डेथ क्लेम मिला उसके परिवार को। अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो जितने का इंश्योरेंस है उतना पैसा मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो जितना पैसा मिल रहा है उसका डबल मिलेगा। और फिर जितने साल बाकी हैं उन हर साल उसे सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा, जितने साल उसके टर्म अभी भी बाकी हैं, और मैच्योरिटी का अमाउंट भी उसके परिवार को मिलेगा। अब मैं एक 2 लाख का इंश्योरेंस भी बता देता हूं कि आप इतना मोटा प्रीमियम अगर नहीं भर सकते, ये कोई प्रीमियम ज्यादा बड़ा नहीं है, 60 रुपए पर डे, 250 रुपए पर डे। अब मैं आपको बता रहा हूं 25 से 30 रुपए पर डे। अगर आप 2 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, देखो 25 साल का कोई व्यक्ति है, अगर 2 लाख का इंश्योरेंस लेगा, 2 लाख का सम एश्योर्ड विद टर्म राइडर अगर वो लेता है तो उसकी किस्त बनती है पहले साल 10,164 रुपए। अगर 25 साल का इंश्योरेंस है, 22 साल भरना है, 10,164 रुपए। सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 9,945 रुपए। टोटल उसके 22 साल में 2,19,009 रुपए भरे जाएंगे। और 25 साल के बाद मैच्योरिटी, यहां से 25 साल के बाद जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 5,20,000 रुपए के आसपास अप्रोक्स। अब इसमें भी अपन कंडीशन देखते हैं कि व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा। माना 1 साल बाद ही मृत्यु होगी, अगर 1 साल के बाद ही मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की जिसका बीमा हमने ले रखा है, तो 2 लाख का इंश्योरेंस है, तो डेथ क्लेम अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे उसके वारिसदार को, उसके परिवार को। और 1 साल के बाद अभी भी 24 साल तक उसका इंश्योरेंस है, तो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपए उसके परिवार को हर साल मिलते रहेंगे, जैसे आदमी कमा ही रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए। अब 25 साल पूरे होंगे तब ये पेमेंट भी उसके परिवार को मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि रिस्क कवर के मामले में सबसे बेस्ट प्लान अगर कोई है LIC का तो जीवन लक्ष्य प्लान है। ये प्लान उस हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो घर में अगर अकेला कमाने वाला है, उसके आश्रित 3-4 लोग हैं तो उसे ये प्लान जरूर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो रिस्क का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, खान खदानों में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ये प्लान जरूर लेना चाहिए। इस प्लान को पूरा डिटेल में समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाइए और पूरा प्लान आप डिटेल में उसको समझिए। ये मैंने आपको मोटा मोटा और सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बताया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय LIC।